दोस्तों, आज एक विशेष मौसम पूर्वानुमान है। आज रात 8 बजे जब चंद्रमा तेजी से पृथ्वी के करीब आता है, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों में गिरावट आएगी। निर्देशांक पूर्वी लंबाई 3 डिग्री 43 मिनट, उत्तर अक्षांश 5 डिग्री 39 मिनट। चंद्रमा के पृथ्वी के करीब आने के साथ रक्षा कवच टूटना शुरू हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में अंतराल उत्पन्न होगा। क्या हो रहा है? क्या यह कोई प्रभाव है? और 2 घंटे बाद 22:03 जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा। सूझान के दर्शकों, जब आप तारे की ओर देखते हैं, आप वह शहर देखेंगे जहां पहली बार आर्कटिक लाइट्स दिखाई देंगी। क्या कह रहे हो? शिक्षक झांग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं 10 साल पहले वापस आ गया हूँ। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। आसन, इस बार मैं तुम्हें मुझसे जाने नहीं दूंगा। स्पेस लिफ्ट की तकनीक भी मेरे कारण 10 साल पहले सामने आएगी। इस बार चांद की पृथ्वी से टकराने से पहले हम पृथ्वी से भाग सकते हैं। मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा ताकि वह सब कुछ हो सके। क्या होने वाला है? टीवी के सामने दर्शक मित्रों, कृपया तैयार रहें। चांद अगले 10 वर्षों में गिर जाएगा। उसे पता है कि वह क्या कह रहा है। यह सीधा प्रसारण है। सभी लोग अंत के लिए तैयार हो रहे हैं। चांग शुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? स्पेस लिफ्ट, क्या जीना है? हमने सभी योजनाओं और तकनीकों को समझ लिया है। 3 घंटे बाद मृत्यु के समय उत्तरी रोशनी प्रकट होगी। आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीने की उम्मीद है। 4 घंटे बाद मैं मानवता के स्थायीकरण योजना की घोषणा करूंगा। 4 घंटे बाद मैं मानवता के स्थायीकरण योजना की घोषणा करूंगा। मनुष्य के निरंतरता योजना मानवता के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से 8 वर्षों तक अनुसंधान का परिणाम है। स्पेस लिफ्ट इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रिय दर्शकों, आज बड़ा शाह टीवी की 10वीं वर्षगांठ है। जांग रुई सर मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्या चांद पृथ्वी से टकरा रहा है? क्या स्पेस लिफ्ट की योजनाएं हैं? बकवास। क्या बकवास है? क्या करें? चैनल प्रमुख, ऐसी लाइव स्ट्रीम घटना होने पर हम सभी को परेशानी होगी। चलो, मुझे खुद उससे पूछना है। बकवास। हे भगवान, मौसम पूर्वानुमान में ऐसा कैसे हो सकता है? यह कितनी बड़ी लाइव प्रसारण दुर्घटना है। टोक्यो 3 डिग्री 43, उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री 39। 1 घंटे बाद अवलोकनीय चुंबकीय क्षेत्र अंतराल। प्रोफेसर जी, हम क्या कोई जिसका नाम झांग रुई है पूरे देश को चेतावनी दे रहा है कि चांद गिरने वाला है? उन्होंने क्या कहा कि 3 घंटे में सूजो और हांगजो में अरोरा भी होगा। उसने यह भी कहा कि 1 घंटे बाद धरती पर चुंबकीय क्षेत्र में कमी देखी जा सकती है। देश भर में अनगिनत लोगों ने टेलीस्कोप स्थापित किए हैं। 2050 की 4 अक्टूबर चांद गिरने वाला है। दुनिया की नजरें, अंतिम दिन आ गया है। मार्शल, मैं जल्दी आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। 10 साल पहले प्रोफेसर यांग जियान चांद से गिरे। जब तक कूल्हान शहर में आर्कटिक प्रकाश नहीं दिखाई दिया, तब तक मानवता जागी। जब सूरज की आंधी आई, त्वचा कैंसर फैल गया। हम डर गए। 2 साल पहले मानव लिफ्ट परियोजना आधिकारिक रूप से शुरू हुई, लेकिन पिछले साल तक अंतरिक्ष लिफ्ट की महत्वपूर्ण तकनीक का प्रचार नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 1 साल में कुछ भी बदलने का समय नहीं है। मेरी आखिरी रिपोर्ट समाप्त हुई। दोस्तों, अगले जन्म में मिलेंगे।
अगर मानवता शायद सफल हो जाए, आज हम अभी भी जीवित हैं। मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं 10 साल पहले वापस आ गया हूँ। मुझे मानव निरंतरता योजना का खाका याद है। मुझे अंतरिक्ष लिफ्ट के महत्वपूर्ण पदार्थ के नक्शे भी याद हैं। मानव जाति के पास अभी भी मौका है। इस बार हम बच सकते हैं। संपूर्ण मानव जाति। किसी को भी मरने नहीं दूंगा। 3 नवंबर 2040। गर्मी के मौसम का मौसम पूर्वानुमान। 1 मिनट का उल्टी गिनती शुरू करने की तैयारी। सभी इकाइयों का ध्यान दीजिए। शिक्षक झांग 1 मिनट के बाद लाइव प्रसारण शुरू होगा। शुरू करें। शिक्षक झांग आप। हम शादी के बाद मैंने भी तुम्हारे प्रति उदासीनता दिखाई। मैं वास्तव में गलत था। तुम जल्दी जागो। काफी समय हो गया। जांग शिक्षक 50 सेकंड बाद शुरू हो रहा है। इस बार तुम्हारी बारी नहीं आएगी। एक सप्ताह बाद प्रोफेसर यांग जिए ने चंद्रमा के गिरने का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया। 5 साल बाद लोग पूरी तरह से विश्वास करेंगे और 8 साल बाद ही अंतरिक्ष लिफ्ट तकनीक में कुछ प्रगति होगी। यह एक बार फिर से होगा। मैं 8 साल पहले अंतरिक्ष लिफ्ट तकनीक की घोषणा करूंगा, बस इसी लाइव प्रसारण में पूर्वाभ्यास के लिए। 8 साल पहले पूरी मानवता को एकजुट करने के लिए 321। जांग शिक्षक वह क्या कर रहा है? महल के दर्शकों दोस्तों, आज एक विशेष मौसम पूर्वानुमान है। आज रात 8 बजे चंद्रमा के पृथ्वी के करीब तेजी से बढ़ने के साथ दक्षिण और उत्तर के चुंबकीय ध्रुवों का पतन होगा। निर्देशांक पूर्वी देशांतर 3 डिग्री 43 मिनट, उत्तर अक्षांश 5 डिग्री 39 मिनट। चूंकि चांद धरती के करीब आ रहा है, चुंबकीय ध्रुव ढहने लगेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में दरारें पड़ेंगी। क्या हो रहा है? क्या प्रभाव होगा? और 2 घंटे बाद 22:03 चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के साथ सुझाव दर्शकों के लिए। जब तुम लोग ऊपर आकाश में तारों को देखोगे तो तुम उस शहर में पहली बार नजर आने वाले नॉर्दर्न लाइट्स को देख पाओगे। क्या कह रहे हो तुम? टीचर झांग आप क्या कह रहे हैं? मैं 10 साल पहले वापस आ गया हूँ। हमारे पास अभी भी उम्मीद है और इस बार मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। मेरी वजह से स्पेस लिफ्ट की तकनीक भी 10 साल पहले आ जाएगी। इस बार जब चांद धरती से टकराने वाला है, हम धरती से बच निकलेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि यह सब हो जाए। आह, क्या क्या हो रहा है? टीवी के सामने बैठे दर्शकों तैयार हो जाइए। चांद 10 साल के अंदर गिरने वाला है। उसे पता है कि वह क्या कह रहा है। यह लाइव है, यह लाइव है। सभी लोग अंत के लिए तैयार हो जाएं। छोटे शुन तुम क्या बकवास कर रहे हो? स्पेस एलिवेटर, मैंने क्या कहा? सभी चित्रों पर पहले से ही नियंत्रण है और तकनीक भी। 3 घंटे बाद मौत का दरवाजा बंद होने वाला है। सबको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीने की उम्मीद है। 4 घंटे बाद मैं मानवता के निरंतरता योजना की घोषणा करूंगा। 4 घंटे बाद मैं मानवता के निरंतरता योजना की घोषणा करूंगा। मानवता निरंतरता योजना, यह सभी मानवता के वैज्ञानिकों द्वारा 8 वर्षों तक किए गए शोध का बुद्धिमान परिणाम है।
अंतरिक्ष लिफ्ट इसके महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। प्रिय दर्शकों, आज दाशा टीवी की 10वीं वर्षगांठ है। वर्षगांठ पर शिक्षक झांग रुई सभी के साथ मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ। क्या चांद पृथ्वी से टकरा रहा है? क्या अंतरिक्ष लिफ्ट का ड्राफ्ट है? तुम बेकार की बातें कर रहे हो। क्या बकवास है। अब क्या करें जब प्रमुख के साथ ऐसा लाइव प्रसारण हादसा हो? हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो मुझे खुद उससे पूछना है। बकवास कर रहे हो। हे भगवान, मौसम की भविष्यवाणी में ऐसा कैसे हो गया? यह कितना बड़ा लाइव प्रसारण दुर्घटना है। औसत 3 डिग्री 43, उत्तर अक्षांश 5 डिग्री 39। आपने एक महत्वपूर्ण संपत्ति अंतर का आनंद लिया। प्रोफेसर, हाँ क्या? एक व्यक्ति जिसका नाम झांग रुई है ने पूरे देश को चेतावनी दी। कहा कि चांद गिरने वाला है। उन्होंने 3 घंटे बाद क्या कहा? सुहांग में शायद आर्कटिक लाइट्स दिखेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल 1 घंटे बाद था। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड में कमी देखी जाएगी। देश भर में अनगिनत लोगों ने टेलीस्कोप लगा दिए हैं। चंद्रमा की भूकंपीयता की आवृत्ति क्यों बढ़ रही है? ज्वारीय चक्र क्यों घट रहा है? वायुमंडल में असामान्यताएं आ रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी असामान्य है। इतने व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बस एक ही संभावना है, चंद्रमा कंपन कर रहा है। जल्दी जाओ खगोल विज्ञान अवलोकन केंद्र। 40 मिनट बाद मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि क्या चुंबकीय क्षेत्र में कोई अंतर होगा। किसी ने मेरे साथ वही निष्कर्ष निकाला है और वह मेरी तुलना में अधिक गहराई से अध्ययन कर चुका है। प्रोफेसर यांग, अगर चंद्रमा वास्तव में गिरता है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र के छिद्र से क्या संबंध है? चंद्रमा की निकटता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को तोड़ देगी। सूर्य की आंधी के कण बर्फ के टूटे हुए चुंबकीय क्षेत्र से टकराएंगे। हमारे दृष्टिकोण से यह खूबसूरत उत्तरी रोशनी है। वह आखिर कौन है? आप कहां से आ रहे हैं? हमारी चैनल से मिली जानकारी के अनुसार झांग रुई के लाइव स्ट्रीमिंग हादसे ने लगातार चर्चा को जन्म दिया है। पूरे भवन में आतंक का माहौल बन गया। इसने जनमत में भारी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। वर्तमान में 70,000 से अधिक लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं। यह तो बिल्कुल कानून से परे हो गया है। क्या संपत्ति में कोई कमी है? सुहांग जादुई रोशनी। क्या चंद्रमा गिर रहा है? अचानक लाइव स्ट्रीम में अफवाहें फैला रहे हैं। अफवाहें फैलाना, मुझे सख्त सजा देनी होगी। हाँ, इस बार का लाइव स्ट्रीम हादसा, डर फैलाने वाली बातें फैलाना, इसका प्रभाव बेहद बुरा है। 5 मिनट के अंदर जरूर झांग रुई को गिरफ्तार करना होगा। ओह माय गॉड, यह तो राष्ट्रीय स्तर का काम है। झांग अध्यापक को आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। 9वें वर्ष में अंतरिक्ष लिफ्ट सामग्री की वैश्विक समस्या का समाधान। क्या हम पहुंच पाएंगे? बाई शेंगी। चांद गिरने में 1 महीना बाकी है। स्पेस एलिवेटर की प्रगति केवल 50% है। हम खत्म हो गए। इस बार सब कुछ सॉरी बकवास। वे चीजें, क्या आपने इसके परिणामों पर विचार किया है? आप सबसे होनहार युवा हैं। क्या आपने इस तरह करने पर अपने भविष्य के बारे में सोचा है? रात के बाद जीवित रहना ही एकमात्र परीक्षा है। जिद्दी हो गए हैं। बिल्कुल पागल हो गए हैं। मुझे खेद है। जांच विभाग, हमारे साथ चलो। वह अभी युवा है, उसे एक और मौका दो।
युवा होना बहाना नहीं है। रुको, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आशिंग, तुम लोग मेरे लिए चिंतित मत हो। वैसे कृपया सहकर्मियों से काम की तैयारी करने को कहो। क्या तैयारी कर रहे हो? एक वैश्विक लाइव प्रसारण की तैयारी। तुम क्या कह रहे हो? 4 घंटे बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा। दुनिया को सूचित करो, मानवता के विवाह योजना को शुरू करो। हूँ, तुमने एक बड़ा अपराध किया है। आजीवन कारावास काटना होगा और वापस आने की भी उम्मीद। 4 घंटे के बाद 3 घंटे 20 मिनट मुझे उपनिवेशिक सेवा के हवाले कर दो। सही है, पास के ही रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जाओ। आज रात 8 बजे चंद्रमा के पृथ्वी के करीब आने के साथ ही दर्शकों के दोस्तों नमस्कार। दर्शकों के दोस्तों नमस्कार। यह इस बार झांग रुई का लाइव प्रसारण है। इस घटना ने पूरे समाज में बड़ी दहशत फैला दी है। अनगिनत लोग सड़कों पर निकल आए हैं यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में कोई चुंबकीय क्षेत्र में कमी आएगी। हालांकि वह एक प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्ति है, लेकिन इस बार झूठी अफवाहों ने पूरी तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है। मैं कड़ी सजा की मांग करता हूँ। हत्यारा श्री चोई हैं। यह लाइव स्ट्रीमिंग हादसा, डर फैलाने वाली बातें, बेहद बुरा प्रभाव डाला है। 5 मिनट के अंदर जरूर जियांग रुई को गिरफ्तार करना होगा। सच सच बताओ, किसने इजाजत दी? तुम झूठ फैला रहे हो। यह पूरी दुनिया की 80 करोड़ आबादी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता है कि 10 मिनट में, क्या 10 मिनट में तुम यहाँ पर मुझे बकवास क्यों कर रहे हो? क्या जेरी? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि 5 मिनट? क्या? चाचा झांग रुई, उसके ऐसा करने का निश्चित ही कोई कारण है। हमें किसी न किसी तरह उसे बचाना होगा। अबेबे बाहर नहीं आ सकती। जल्दी करो लंबा, 10 मिनट और बचे हैं। चाचा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जरूर ज़रूरी को। ज़रूरी एक आवेगी व्यक्ति नहीं है। उसके ऐसा करने के पीछे निश्चित रूप से कुछ और कारण हैं। तुरंत अवलोकन लक्ष्य को पूर्वी देशांतर 3 डिग्री 43 मिनट पर समायोजित करें। उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री 39 मिनट। देखें कि क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई कमी है। प्रोफेसर यांग, हम सुपरनोवा का अवलोकन कर रहे हैं। लगता है कि एक मौसम पूर्वानुमान की एंकर अफवाह फैला रही है। कह रही है कि 8 बजे एक मैग्नेटिक फील्ड गैप होगा। 3 घंटे बाद सू और हांग में उत्तरी रोशनी होगी। हाँ, प्रोफेसर यांग, क्या आप इसे भी मानते हैं? क्या आपके पास दिमाग है? आज रात 8 बजे चंद्रमा के पृथ्वी के करीब आने के साथ, चंद्रमा के नजदीक आने के साथ पृथ्वी का रक्षात्मक आवरण टूटने लगा है। चुंबकीय क्षेत्र में दरार आ गई है। पृथ्वी एक महाविनाश का सामना कर सकती है। जैसा मैंने कहा, तुरंत समायोजन करो। प्रोफेसर यांग, आपके पास केवल 9 मिनट बचे हैं। तुरंत समायोजन करो। सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। पूरे देश में लाखों लोग चंद्रमा का अवलोकन करने लगे। जब चुंबकीय क्षेत्र में अंतर आता है, सभी को दिखाई देगा। उस समय आपको बहुत सारे फोन आएंगे। आप अभी भी बकवास कर रहे हैं। 2 घंटे बाद सुझाव में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देने पर मेरी सारी बातें सही साबित होंगी और मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। बाहर? तुम इस जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते यहाँ से बाहर जाने के बारे में। बाहर? तुम इस जिंदगी में मेरे लिए कागज और कलम देने का भी नहीं सोच सकते। तुम्हें कागज और कलम की क्या जरूरत है? 2 घंटे बाद मैं टीवी स्टेशन पर वापस आऊंगा।
दुनिया भर में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करना। मानवता के निरंतरता योजना के सभी दिशा निर्देशों को दुनिया के सभी लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम करना। इससे पहले मैं पहले से भाषण लिखना चाहता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम पागल हो। तुम सच में पागल हो। माफ करना। तू मुझसे ईमानदार रह। 7 मिनट और 5 मिनट बाकी हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कमी कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र में कमी है कहाँ? असल में इस एक महीने में मैंने चांद की एक और परत खोजी है। जाओ बर्तन धो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? देखो ज़ांग रुई, उस स्ट्रीमर ने क्या कहा। क्या तुम सच में विश्वास करते हो? कप्तान आ चुका है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। चांद तो बिल्कुल आसमान में लटका हुआ है। ये कैसे गिर सकता है? टेलीविजन के प्रमुख सच में नाइव हैं। वो खुद ही इस खगोल विज्ञान केंद्र में आकर सत्यापन करने आया। 4 घंटे बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। मानव जाति की निरंतरता योजना की वैश्विक घोषणा। अभी 3 घंटे बाकी हैं। आप लाइव प्रसारण में झूठी और भयावह बातें कर रहे हैं। क्या आप जांच विभाग से बाहर निकल पाएंगे? मुझे बस यही उम्मीद है कि आज रात की बात मुझ पर न पड़े। कोई हलचल है क्या? कोई हलचल है क्या? रिपोर्ट के अनुसार नहीं। कोई हरकत नहीं। मुझे लगा था कि झांग रुई के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी वह पागल बातें यांग प्रोफेसर को भी विश्वास हो जाएंगी। यह भी प्रोफेसर बन सकता है। मैंने पहले ही संकेत देख लिए थे, लेकिन मैं निश्चित नहीं था। अब एक और व्यक्ति सामने आया है। क्या चांद वास्तव में गिरने वाला है? पिछले महीने मैंने स्कूल में चांद में कुछ अजीब देखा, लेकिन मैं कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन अगर चांद तेजी से पृथ्वी के करीब आ रहा है, तो फिर सब कुछ समझ में आता है। क्या यह वास्तव में गिरने वाला है? क्या यह वास्तव में गिरने वाला है? क्या तुमने मेरी बात सुनी जब मैंने तुमसे सवाल किया? झांग रुई, तुम सच बोलो। यह क्षण अंततः आ गया है। हमारा घर जल्द ही गायब होने वाला है। अब से 11 बजे की उल्टी गिनती शुरू होती है। यह तो बिल्कुल असंगत है। मैं तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं पा रहा। यह बेवकूफ। ऐसे लोग भी प्रोफेसर बन सकते हैं। सभी तैयार हैं। अब तक एक पंक्ति। कार्यस्थल में कमी आ रही है। आप लोग पहली बार आंतरिक शहरों में आर्कटिक रोशनी देखेंगे। प्रोफेसर यांग, मैं अब क्या करूं? सभी तैयार हैं। रेडार पूर्वी देशांतर 3 डिग्री 43 मिनट की ओर निर्देशित है। उत्तर अक्षांश 5 डिग्री 39 मिनट। फिर से पुष्टि करें कि
यह है। मैंने पिछले महीने पहले ही असामान्यता का पता लगा लिया था। झांग रुई ने कहा कि यह बहुत संभव है कि यह सच है। उन्होंने तो मिनट और सेकंड तक सटीकता से बताया। यह झांग रुई अब कहाँ है? बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम यहाँ पर मूक बधिर बनने की कोशिश कर रहे हो। बाहर आओ। मैं? अरे, चुंबकीय क्षेत्र में सच में छिद्र आ गया है। सच में आ गया है। सच में खिलाया। 3 नवंबर 2040 रात 8 बजे मैंने चुंबकीय क्षेत्र में अंतर देखा है। मैंने तुमसे बर्तन धोने को कहा था, क्या तुमने नहीं सुना? उच्च अधिकारी को रिपोर्ट। मेरे पास एक आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए है। क्या हुआ? पार्टी समिति के विचार में वास्तव में एक अंतर आ गया है। आओ, जियांग चाओ जांच दल को बुलाओ। एक तुमसे सफाई करवानी है ना? और यहाँ पर मुझसे बेवकूफी दिखा रहा है। रुको। क्या हुआ? तुरंत पुष्टि करो। क्या उपकरण में वाकई कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। यह चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। फट गया है। फट गया है। अब पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब पूछताछ अभी आधी ही हुई है। श्री चेन ने खुद मामले में हस्तक्षेप किया है। अकादमिक ली भी मामले की देखरेख कर रहे हैं। राव रुई। क्या आपने कहा चेन? चेन साहब खुद आए हैं। लेकिन वह सिर्फ एक मौसम पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। आइए। के यान आ गई हैं। हालांकि अब बहुत से लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा। झांग रुई। चुंबकीय क्षेत्र का संगम। चुंबकीय क्षेत्र का संगम सचमुच प्रकट हुआ है। देखो। क्या मौसम पूर्वानुमान सही था? 1 मिनट की भी देरी नहीं। उसने जो चुंबकीय क्षेत्र का संगम बताया था वो सचमुच प्रकट हुआ है। सच में। जैसा झांग रुई ने कहा था, चंद्रमा के साथ पृथ्वी का ब्रह्मांडीय ढांचा ढहने लगा है। चुंबकीय क्षेत्र में दरार आ गई है। क्या लेजर भी सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑरोरा केवल उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ही दिखाई देते हैं। यह दक्षिण चीन में कैसे दिखाई दे सकता है? और वह भी सुझाव में? पर यह बहुत दूर है। योजना पूरी हो चुकी है। अगर ऐसा कहा जाए, क्या 3 घंटे बाद हम मंच पर चढ़ेंगे, विश्व स्तर पर मानवता के अस्तित्व की योजना की घोषणा करते हुए? क्या तुम जानते हो कि तुमने मौसम पूर्वानुमान में जो कहा, उसका दुनिया पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा? मैं चाहता हूं कि प्रभाव जितना बड़ा हो उतना अच्छा। क्या तुम जानते हो कि तुमने मौसम पूर्वानुमान में जो कहा उसका दुनिया पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा? मैं चाहता हूं कि यह जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। यह तो बिल्कुल बेतरतीब है। क्या तुम्हें लगता है कि अंत समय सच में आएगा? बिल्कुल। क्योंकि मैं मुझे परवाह नहीं है कि कोई अंत समय है या नहीं। मैं बस जानता हूं कि तुमने अब तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत अस्पताल जाओ। यह साबित करो कि तुम मानसिक रोगी हो।
तुम्हारे शो में कहे गए हर शब्द तुम्हारी खुद की कल्पना है। ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं है। ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कोई पूर्व निर्धारित नहीं है। एक प्रेरणा पैदा हुई। हाँ 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 हाँ। यह संभव नहीं है। 1 घंटे बाद मैं आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। आपको खुद पता है कि क्या कहना है। मुझे जवाब दो। मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा, लेकिन यह केवल 3 घंटे बाद होगा। उस समय मैं मानवता के आत्मोद्धार की शुरुआत औपचारिक रूप से करूंगा। जेरी, क्या तुम्हें अपनी भविष्य और भविष्यवाणी की परवाह नहीं है? 3 घंटे बाद तुम जान जाओगे। भविष्य में हमारे पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए बस जीना चाहते हैं। 2 घंटे बाद सुहाम में उत्तरी रोशनी का पत्थर होना सबसे अच्छा होगा। तब पूरी दुनिया, जिसमें तुम भी शामिल हो, जान जाएगी कि मैं अब ये सब क्यों कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे सामने गिर जाए। फिर से शुरू करें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जीवित रहें। तुम तो बिल्कुल पागल हो। वांग याओ, तुम कहाँ हो? अब शुरू करें। इस शहर के सभी लोगों को येवू छोड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग इस दुर्घटना ने बहुत खराब प्रभाव डाला है। 1 घंटे बाद आपके टीवी चैनल के सभी लोगों को तुरंत लाइव आकर स्पष्ट करना होगा कि झांग वेई मानसिक रोगी है। लेकिन यह छोटी चूक सच में हुई है। यह तो बस एक प्राकृतिक संयोग है। सिर्फ मैं अभी वापस जा रहा हूँ। तुम्हें तुरंत जाना होगा। क्या? मेजर फिर से आ गया है। खून बह रहा है, सच में खून बह रहा है। लेकिन स्टेशन हेड ने फोन पर सब सुन लिया था। अगर तुम तुरंत वापस नहीं जाओगे तो, अगर दुनिया का अंत हो जाए तो भी, मैं एक पत्रकार के रूप में क्यों पीछे हटूं? लेकिन प्रधान जी, कृपया अच्छे से बैठें। मैं वहां पहली किरण उत्तरी रोशनी देखना चाहता हूं। कमांडर, क्या हम वास्तव में सूजौ और हांगझौ में उत्तरी रोशनी देखेंगे? हाँ, अब मैं उन बातों पर विश्वास करता हूं जो उसने कही हैं। सर, 1 महीने पहले मैंने कुछ सुराग पाए थे, लेकिन तब मुझे यकीन करने की हिम्मत नहीं थी। जब तक झांग रुई ने नहीं बताया कि चांद गिर रहा है, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ। चांद गिर रहा है। बाजार में पहले ही कमी आ गई है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अवश्य दिखाई देगा। शिक्षक झांग रुई के पास जाएं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। समय बहुत कम है। गुरुजी, आप दक्षिण में सबसे सम्मानित विद्वान हैं। निर्णय लीजिए। अभी भी समय है। चुंबकीय क्षेत्र में कमी कुछ नहीं बताती। लेकिन 2 घंटे बाद अगर सुझाव में वाकई लेजर दिखाई देती है, मैं हस्तक्षेप करूंगा। यांग प्रोफेसर, तो हम लेजर के प्रकट होने का इंतजार करें। लेजर के प्रकट होने के संकट का आप तुरंत सूजो और हांगझो जाकर खुद देखें। क्या वास्तव में लेजर दक्षिणी धरती पर गिर रहा है? यह निश्चित रूप से एक खगोलीय घटना है। आप सच में इस पर विश्वास नहीं करते? हाँ? गंतव्य सूजो और हांगझो। क्या यह सच में गिर जाएगा? अंदर क्या हुआ यह भी नहीं पता। यहाँ तक कि हवा में तैरती बातों पर विश्वास करना। क्या यह आदमी बूढ़ा हो गया है? ऐसे लेट नाइट में मुझे आधी रात को हॉस्टल के लिए भागने को कह रहा है। क्या यह सही है?
हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैंने तुम्हारे लिए टिकट खरीदा। क्राइम पुलिस स्टेशन। खाने के लिए टिकट बुक कर दिए हैं। नहीं बुक किए हैं। 5 मिनट पहले सारे टिकट बिक गए। उन्हें सूचित करो। टर्मिनल के स्टेशन मास्टर, एक विमान को तुरंत शेड्यूल करो। एक नई उड़ान रूट जोड़ा गया है। मुझे तुरंत सुहांग जाना होगा। लीवान मठ का मामला टल नहीं सकता। टर्मिनल के स्टेशन प्रमुख ने कहा, आज रात सुहांग की सभी उड़ानें बिक चुकी हैं। आवश्यकता को पूरा करने के लिए 12 नए उड़ान रूट जोड़े गए हैं। 12 उड़ान रूट सभी बिक चुके हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए 12 नई उड़ानें जोड़ी गईं। 12 उड़ानें सभी बिक गईं, है ना? चलो बच्चा, हम चलते हैं, जल्दी करो, जल्दी। कितना समय हो गया? 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे सच में अब अपनी किसी भी चीज की परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने गिर जाए दोबारा। मैं चाहती हूं कि सब जिंदा रहें। वह आखिर पागल है या फिर सच में कोई अनकही जिद है उसकी? कार्यालय में कमी कुछ भी साबित नहीं करती पागलपन। मुझे एक हार्मोन की गोली दो। खत्म हो गया, खत्म हो गया, परेशान मत हो। सचिव शेन, क्या हाल है? पड़ोस के शेन से संपर्क करो। देखो क्या सोंग हुआ के लिए टिकट बुक हो सकता है, जल्दी करो। ईश्वर की भविष्यवाणी प्रकट हो चुकी है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम हैं। कमांडर ने कहा कि पूरे देश पर हमला हो गया है। नहीं, अभी क्या हो रहा है? विदेशी उड़ानें निकासी पर हैं। तेज यात्रा। हम सीधे तेजी से जाएंगे। कमांडर ने कहा कि हम दूरी की बात कर रहे हैं 400, चाहे यह 18,000 मील ही क्यों न हो। मुझे सबसे तेज गति से वहां पहुंचना है। कृपया मुझे वहां से ले आइए। सच में वहां कुछ कमरे हैं। जल्द मुझे लांगफांग की एक टिकट दो। मुझे लांगफांग जाना है। मुझे एक टिकट खरीद दो। मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। कोई नहीं बचा, सब बिक गए। शांगगु का टिकट भी चलेगा। मैं विमान से उतरकर ड्राइव करूंगा। मैं भी शांगगु जा रहा हूँ। मैं भी शांगगु जा रहा हूँ। सभी ऊपर की चीजें फिर से जमा की गई हैं। हांगजो से 8 शहरों तक सभी हवाई टिकट और ट्रेन टिकट फिर से जमा कर लिए गए हैं। सिरी, आपातकालीन रूप से 80 उड़ानों को सुहान की ओर भेजा जा रहा है। डिलीवरी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ह्योलो प्राप्त हुआ। मैं समन्वय कर रहा हूँ। जंगचोंग, क्या हो रहा है? पूरा इमारत का यातायात ठप हो गया है। आखिर क्या हुआ? मुझे भी जानना है। अचानक 1 लाख से अधिक लोग सुहान की ओर दौड़ रहे हैं। इस शहर का यातायात एक रात में पूरी तरह से ठप हो गया। तुम तैयार रहो। झाओ राज्य, चू राज्य और अन्य 10 से अधिक देशों 900 लाख से अधिक लोग दाशा में प्रवेश करने वाले हैं। सुहान की ओर। क्या तुम तैयार हो? झाओ राज्य, चू राज्य और अन्य 10 से अधिक देशों 900 लाख से अधिक लोग प्रवेश करने वाले हैं दाशा में सुहान की ओर। क्या हुआ? चेन सर, मुझे स्थिति की रिपोर्ट करनी है। 1 घंटा हो गया।
आप अभी भी अपनी बेतुकी बातें मानने को तैयार नहीं हैं। मैंने बेतुकी बातें नहीं की। मैं मानूंगा जब मैं लाइव होने वाला हूँ। ये आंसू हैं, हवा नहीं। तुम सपना देख रहे हो भाई। अगर और देर की तो तुम्हारे पास टीम का नेतृत्व करके कर्म करने का मौका भी नहीं होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं और देर करूं तो तुम्हारे पास टीम का नेतृत्व करके महल में प्रवेश करने का मौका भी नहीं होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? कार्यस्थल कठोर है जैसा हमेशा। सुहांग शहर में ले बारिश जल्द ही होने वाली है। इस समय इस क्षण दुनिया भर के अनगिनत लोग सुहांग में खरीदारी करने के लिए जाएंगे। पागल की खबर पहले ही बीएल में है। अनगिनत लोग देखने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे इतने सारे नंबर हैं? मैं आपको स्पष्टता से बता सकता हूं, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा जिसने अनगिनत लोगों में घबराहट पैदा की है, इसका कोई भी श्री चेन, मुझे स्थिति की रिपोर्ट करनी है। अब अनगिनत सामान सुहांग में भेजा जाना है। पूरे दाशिया के परिवहन मार्ग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। क्या 30 मिनट? अब से जल्दी से इस बेतुकी नाटक को बंद करो। तुरंत सुहांग के लिए उड़ानों को बंद करो। तेज ट्रेनें और बसें, जल्दी करो। जी जी, रोक नहीं सकते। तुम उड़ानों और बंदरगाहों को बंद कर सकते हो, लेकिन वे सभी सड़कें और ग्रामीण रास्ते नहीं रोक सकते। अनगिनत लोग कई तरह से उस अमीर आदमी के पास जाएंगे। हास्यास्पद। अरे, दरअसल सिर्फ मैं ही नहीं, औरों ने भी चांद की असामान्यता देखी है। चांद गिरने वाला है। हाँ हाँ, उन्होंने बहुत पहले ही पता लगा लिया था, बस उन्हें यकीन नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि बहुत से लोग तुम्हारे जैसे उबाऊ हैं? ये उबाऊ नहीं है। ये सिर्फ अपने मन के शक को जांचने के लिए है। मुझे कागज और कलम दो। हेनरी, मैंने कहा था, तुमने उसे दिया। तुरंत रोक दो। सुझाव और हांगजो जाने वाली सभी बुलेट ट्रेन और उड़ानें बंद कर दो। वांग विभागाध्यक्ष, मुझे स्थिति की रिपोर्ट करनी है। सुहांग और सुहांग के आसपास के सभी शहरों की सड़कें पूरी तरह से ठप हो गई हैं। तुरंत बंद करो। सभी स्थान बंद करो। सुहांग के लिए सभी ट्रेनें और उड़ानें। वांग निदेशक, मुझे स्थिति की रिपोर्ट करनी है। सुहांग और सुहांग के आसपास के सभी शहरों की सड़कें पूरी तरह से ठप हो गई हैं। गाड़ी क्या, इलेक्ट्रिक कार या साइकिल? अब एक ही समय में सभी सूजो और हांगझो की ओर जा रहे हैं। क्या? मैं एक खगोल विज्ञान प्रेमी हूँ। पिछले हफ्ते मैंने चंद्रमा की कक्षा में अनियमितता पाई। मैं हमेशा निश्चित नहीं हो पाया। आज तक जांग वेई ने वह बात कह दी जो मैं हमेशा से संदेह में था कि चंद्रमा 10 वर्षों के भीतर गिर जाएगा। चांद गिरने वाला है। 2 हफ्ते पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड में असामान्यता पाई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। आज रात आकाशीय गतिविधि के कारण आकाश में उत्तरी रोशनी दिखाई देगी। यह धरती पर 1 वर्ष के मध्य में पूर्ण मृत्यु का क्षण दर्शाएगा। मैं इसे देखने जा रहा हूँ। अब सुघांग के लिए कोई टिकट नहीं है, तो फिर क्या करें? हम गाड़ी से जाएंगे। हमें सूजो और हांगझो जाकर आर्कटिक लाइट देखने हैं। लेकिन क्या हम सच में आर्कटिक लाइट देख पाएंगे? हाँ, यह जरूर आएगी। पिछले हफ्ते खगोलशास्त्र प्रेमियों के फोरम में कई लोगों ने चंद्रमा में असामान्यता देखी है। जल्दी से सूजो जाकर आर्कटिक लाइट देखें। आर्कटिक लाइट जरूर आएगी। चंद्रमा की असामान्यता, मैंने ही सबसे पहले इसका उल्लेख किया था, लेकिन मैं इसे खोजने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। सुझो और हांगजो जाकर नॉर्दर्न लाइट्स देखना। अरे, आप मुझे बताएं, क्या वाकई में लेजर होगा? अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। अभी 10 मिनट हैं। मैंने तुम्हें अफवाहें स्पष्ट करने के लिए कहा।
तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? अभी भी 10 मिनट हैं। क्या 10 मिनट बाद? 22:03 पर जब आर्कटिक की रोशनी दिखाई देगी, पूरी दुनिया अंत के आतंक में डूब जाएगी। जो मैं अभी लिख रहा हूँ वह केवल मानवता की योजना का खाका नहीं है। यह भी एक भाषण है जो सभी को आतंक में एकजुट करने के लिए नियंत्रित करता है। यह क्या चीज है? स्पेस एलिवेटर मानवता के लिए पृथ्वी से भागने का एकमात्र तरीका है, और दुर्भाग्य से स्पेस एलिवेटर के सामग्री विज्ञान में प्रगति कुछ सालों बाद की बात है। अब मैंने 8 साल पहले ही यह निर्णायक सामग्री प्रस्तुत की है। आपने फेंक दिया अरबों लोगों के अवसर को दुनिया भर में। हैरी, अब मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहता, और आपको मीडिया के सामने किसी भी चीज की सफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिर से पैर तक पागल हैं। अब उसे न्यायिक प्रक्रिया में सौंप दें। 30 सेकंड हैं। क्या समय हुआ है? 10:02। 10 सेकंड भी नहीं बचे हैं। क्या आर्कटिक रोशनी इतनी सटीकता से प्रकट होगी? हे, क्या हुआ? शुरू हो गया। हाँ, चिक भाई की ख्वाहिश पूरी हुई। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि वास्तव में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दी हैं। 3 नवंबर 2040 रात 22:03। पृथ्वी का पूर्वी देशांतर 111 डिग्री 21 मिनट, उत्तरी अक्षांश 29 डिग्री 15 मिनट। सुझाव में वास्तव में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दी हैं। तुरंत खगोल विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक बुलाए। हाँ, अब से 20 खगोल विज्ञान स्टेशन, 1000 रेडियो उपग्रह, चांद पर सभी अंतरिक्ष स्टेशनों की तुरंत निगरानी करें। सभी चांद के लिए है। विशेषज्ञ समूह के सभी लोग तुरंत गणना करें। देखें कि उसकी कितनी गिरने की संभावना है। जाइए हाथी टीवी स्टेशन पर। इस बार की लाइव स्ट्रीम घटना, सभी को इसकी सजा मिलेगी। काम से निकाल दिया जाएगा। सभी झांग रुई की गलती है। अशियान, वह तुम्हारा शिक्षक है। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नहीं, झांग शिक्षक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। झेंग यी की जरूर गलती हुई होगी। हम सब गलत थे। सिर्फ झांग रुई सही था। तुम लोग तो एक ही गुट हो। जल्दी देखो, जल्दी देखो, लेजर आ गया। 1 जनवरी को 3,07,000 किलोमीटर की दूरी। सही कोऑर्डिनेट ढूंढो। चंद्रमा प्रति सेकंड 1 किलोमीटर की गति से पृथ्वी के करीब आ रहा है। अगर चंद्रमा इसी गति से गिरता है तो पृथ्वी से टकराने में समय लगेगा। 10 साल बाद गिरेगा। 10 साल बाद उपाध्यक्ष, क्या यह वाकई गिर जाएगा? क्या यह वाकई गिर जाएगा? यह तो चांद है। रहस्यमय जगह का क्या मतलब है? पहले से जान लेने से क्या फायदा? मानव बहुत छोटा है। चंद्रमा का गिरना रुक नहीं सकता। मानवता का अंत हो गया। हमारे पास अभी भी जीने की उम्मीद है। गलत। 4 घंटे बाद मैं मानवता के निरंतरता कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। मानवता का निरंतरता कार्यक्रम, उसके पास इसका समाधान जरूर होगा। जल्दी से उसे मिलना है झांगरुई। तुमने एक बड़ा हादसा किया है। अब इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए सौंप दो। ले चलो।
ली अकादमी के सदस्य आ गए। भोजनालय। सभी अजीब खदानें दिखाई दी हैं। क्या यह सच नहीं है? तुमने मुझे क्यों बताया? मैं तो मरना नहीं चाहता। हम तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजार सकते थे। अब तुम ठीक हो। हम जिंदगी गुजारते हुए मौत का इंतजार कर सकते हैं। तुम तो जांग रुई का सहायक हो। जांग रुई कहाँ है? यह महाशय दाशिया के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपातकालीन चिकित्सा विभाग। जांग अध्यापक को जांच विभाग के लोगों ने ले गए हैं क्या? चंद साहब, मुझे लगता है कि आप हाल ही में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। मेरा कहना है कि इस तरह की बातों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से आने की कोई जरूरत नहीं है। झांग रुई स्पष्ट रूप से पागल है। ऐसी बात कैसे हो सकती है? चांद तो आसमान में ठीक से लटका हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्कटिक लाइट सच में सुहांग में दिखाई दी और झांग रुई के बाहर निकलने का समय बिल्कुल सही था। सर, अब क्या करें? अब सभी लोग डरने लगे हैं। यह सच में हो गया है। अब इसका क्या करें? इतने सारे लोग सूजौ और हांगजो में डाल रहे हैं। आगे बढ़ने वाली टीम की सूचना में। आगे बढ़ने वाली टीम की सूचना में। तुम दोनों ध्यान से फोन उठाना। विशेषज्ञ समूह की गणना के अनुसार चांद गिरने की बात सही है। गिनती 10 साल की है। 10 साल बाद यह गिर जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, झांग रुई कहाँ है? झांग रुई को कुछ घंटों तक पूछताछ की गई। सुना है कि तुमने खुद पूछताछ की थी। जल्दी बताओ मुझे, वह आखिर कहाँ है? पूछताछ का परिणाम क्या है? उसने क्या कहा था? मुझे नहीं पता। वह अब ले जाया जा चुका है। उसे न्यायिक प्रक्रिया के हवाले कर दिया गया है। झांग रुई को ढूंढो। उसके साथ अन्याय मत करो। क्या उसने समस्या का समाधान बताया है? वह बकवास ही करता रहा। मैंने उसे ध्यान ही नहीं दिया। मेरी इस पूछताछ का मुख्य बिंदु वह भी नहीं था। मैं जो लिख रहा हूँ वह सिर्फ मानव योजना का खाका नहीं है, बल्कि एक भाषण भी है। वह बार बार 11 बजे के वैश्विक प्रसारण पर जोर दे रहा था और उसने एक चित्र और भाषण की स्क्रिप्ट बनाई। वह बार बार 11 बजे की वैश्विक लाइव स्ट्रीम पर जोर दे रहा था और उसने एक चित्र और भाषण की स्क्रिप्ट बनाई। बस इतना ही। वह 2 पत्ते कहाँ हैं? उन 2 पत्तों को ढूंढो। यह मानवता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पार्किंग है। जल्दी वापस जाओ। उस कूड़ेदान को ढूंढो। वो 2 पेपर ढूंढो। बिल्कुल वादा किया था कि 11 बजे वापस आकर खोलेंगे। मैंने पहले ही कहा था। मुझे अभी तक यह मौका नहीं मिला। इसमें क्या है? यह क्या है? यह तो कूड़ादान है। बात तो मैं जानता हूँ कि यह कूड़ादान है। इसके अंदर का कचरा कहाँ है? नारियल हटा दिया गया है। किसने हटाया? फेंक दिया। मुझे लौटा कर लाओ। चलो पहले चलते हैं। आप दोनों में से किसने साफ किया है? नंबर 1 प्रोग्रामिंग रूम का कूड़ा। मैंने? क्या हुआ? जल्दी करो, श्रीमान चेन तुमसे मिलना चाहते हैं। श्रीमान चेन ने खास तौर पर मुझसे मिलने को कहा है। जल्दी करो। श्रीमान शेन, तुमने ही तो ये साफ किया है। ये सही है। वो 2 कागज के गोले कहाँ हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कूड़ेदान में वो 2 कागज के गोले कहाँ हैं? उन्हें कहाँ रख दिया? सारा कूड़ा ले जाया गया। सारा कूड़ा कूड़े घर ले जाया गया। सभी लोग तुरंत कूड़े घर जाओ और 11 दिन की भरपाई करो। उन दोनों कागजों को ढूंढना ही होगा।
जल्दी जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? आप लोग भी जाओ। अरे हाँ। अरे 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 क्या हुआ? यह क्या हुआ? यहाँ देखो। जांच विभाग का सारा कचरा यहीं इकट्ठा किया गया है। आप जांच विभाग से हैं। जो प्रमुख, आप हमारे यहाँ कैसे आए? मैं आपसे पूछता हूँ, आज भेजा गया कचरा तुमने इसे कैसे संभाला? सारा कचरा यहाँ है। क्या तुमने कोई कागज का डिब्बा देखा? सर, यहाँ एक दिन में कचरे की कई चीजें होती हैं। ये कैसे संभव है? क्या तुम कहना चाहते हो कि सब यही है? हाँ, सारा कचरा यही है। बिल्कुल, यह सच में यहाँ है। विशिष्ट स्थान। मैं धीरे धीरे खोज रहा हूँ। सभी लोग तुरंत मेरे लिए खोजें। झांगरुई का वह नोट ढूंढो। अब भी क्या कर रहे हो? झांगरुई का वह नोट बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग मेरे लिए खोजें, तुरंत खोजें। चलो। सब लोग चले गए हैं। इस तरह से मानव जाति का नाश निश्चित है। वर्तमान स्थिति के अनुसार चंद्रमा प्रति सेकंड 1 किलोमीटर की गति से पृथ्वी के करीब आ रहा है, लेकिन यह कोई निश्चित बात नहीं है। स्थिति इतनी खराब नहीं है। तार्किक सीमाएं और गिरते हुए तारे की सीमा। गिरते हुए तारे की सीमा, आपका मतलब है? बिल्कुल, गिरते हुए तारे की सीमा के अनुसार यदि चांद पृथ्वी के 13,500 किलोमीटर के करीब आ जाए तो ग्रह को चीर दिया जाएगा। जैसे बृहस्पति के झुंड की तरह के पिंड बनेंगे। चांद की त्रिज्या लगभग 1,800 किलोमीटर है। भार 7,351 टन तक पहुंच गया है। धरती की गुरुत्वाकर्षण चांद को नहीं फाड़ सकता। सही है, यह लौशी सीमा की दूरी पर है। चांद का भार। केवल दो संभावनाएं होंगी। पहली, चांद का विकृति। यह तेजी से धरती की ओर टकराएगा, धरती को भेद देगा। दूसरा, चांद उल्कापिंडों के समूह में टूट गया, पृथ्वी पर बिखरे हुए, प्रभावित हुए, मरने की स्थिति। क्या हम दुनिया के अंत को आते हुए देखना चाहते हैं? अब मानव तकनीक में कोई चमत्कार नहीं है। खत्म। मानवता खत्म हो गई? नहीं, मानवता में अभी भी आशा है। क्या झांगरुई अभी भी है? पूरी दुनिया के बड़े लोग सामने आ गए हैं। वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रहा है। सपने में यह सच है। 10 साल बाद मुझे मरना है। नहीं, अभी भी उम्मीद है। झांग शिक्षक ने कहा कि उनके पास एक तरीका है। 4 घंटे बाद मैं मानव अभ्यास योजना की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। झांगरुई, क्या तुम अब भी बात करोगे? झांगरुई, अगर वो नहीं होता, हम इतनी निराशा में नहीं होते। सच में इससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो इतनी निराश नहीं होता, यह जानते हुए कि मुझे मरना है। आखिर हमें पहले ही ये अंत क्यों बताया गया? इसका क्या मतलब है? हम फिर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम भूल गए हो? आसिन, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सहकर्मियों से अनुरोध है कि वे दुनिया भर में एक लाइव प्रसारण की व्यवस्था करें। 4 घंटे बाद मैं फिर से यहाँ लौटूंगा। दुनिया को सूचित करें। साहित्यिक दुनिया का उद्घाटन करें। शिक्षक झाओ ने कहा। वह तुरंत वापस आएगा। पूरे स्कूल को मानवता के निरंतरता योजना की घोषणा करने के लिए। मानवता के निरंतरता योजना। क्या वह कोई अंतरिक्ष लिफ्ट है? वह सिर्फ एक होस्ट है। क्यों? भूल नहीं पा रहे? भूल नहीं पा रहे। समय जल्द ही आने वाला है। चलो तैयारी करते हैं। आशी। शिक्षक झांग ने कहा कि वह लाइव प्रसारण शुरू करने के लिए जल्द ही वापस आने वाला था। उसने कहा था 1 घंटे में वह वापस आएगा।
क्या पुष्टि हो गई है? क्या झांगरुई 11 बजे लाइव स्ट्रीम करेगा? निश्चित नहीं है। लाइव स्ट्रीम रुकने के बाद झांगरुई फिर कभी नहीं आया। तो मानवता के निरंतरता योजना का क्या? हाथियों की ओर कोई प्रतिक्रिया है क्या? बिल्कुल कोई खबर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र विश्लेषण के लिए सही जगह पर पहुंचने की उम्मीद है। चांद के गिरने की संभावना 90% है। झांगरुई द्वारा बताए गए मानवता के अस्तित्व की योजना हमारे जीने की एकमात्र उम्मीद है। जल्दी से दाशा से संपर्क करें। झांगरुई से लाइव प्रसारण शुरू करने का अनुरोध करें। मानव जाति की निरंतरता योजना सार्वजनिक करें। क्या अभी तक तय नहीं हो पाया है? क्या इमारत 11 बजे मदद का संकेत देगी? तुरंत पुष्टि करें। इमारत पर ध्यान दें। झांगरुई को ढूंढने की जानकारी साझा करें। थोड़ा तेजी से करें। सभी लोग पूरी ताकत से काम करो। अभी 30 मिनट बाकी हैं। किसी भी तरह से मुझे यह ढूंढना ही होगा। काम करो। प्रमुख, हम तो जांच विभाग के लोग हैं। यहाँ कूड़ा डालने का हमें क्या अधिकार है? झांगरुई झूठ बोल रहा है और तुम सब यकीन भी कर रहे हो। यह झूठ नहीं है। दोनों झूठे भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं। जल्दी मुझे ढूंढो। यह पूरी मानव जाति के जीवन और मृत्यु का सवाल है। तुम्हें लगता है तुम जितने कम होशियार हो, दुनिया के सभी उच्च अधिकारी तुमसे कम होशियार नहीं हैं। वे सब घबरा गए हैं। क्या कर रहे हो? ढूंढो। ठीक है, जल्दी ढूंढो। उसके वापस आने में 1 घंटा बाकी है। चलो हम झांगरुई के लिए लाइव स्ट्रीम की तैयारी करें। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम सच में मानते हो कि वह वापस आएगा? क्या तुम सच में मानते हो कि चंद्रमा गिरने पर उनका मानवता योजना पूरी मानवता को बचा सकती है? यह तो चंद्रमा गिरने का मामला है। क्या मानवता के अस्तित्व की कोई योजना है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। चूंकि श्रीमान झांग इस मानव निरंतरता योजना के बारे में कह सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से एकमात्र आशा है। तुमने इस बार पूरा शहर हिला दिया है। तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। प्रस्तुतकर्ता के रूप में इतना शानदार काम करने के बाद अफवाहें फैलाना अच्छा नहीं है। मुझे ये सब सबसे ज्यादा नफरत है। हाँ, कौन है? क्या उसे गाड़ी चलानी आती है? जानता हूँ। क्या तुम उस इमारत के प्रसिद्ध डॉक्टर को जानते हो? ऐसे बड़े व्यक्ति खुद कैसे आ सकते हैं? तो अब क्या किया जाए? नीचे जाकर देखते हैं। तुम जानते हो तो तुम जानते हो। नमस्ते सर, मैं ली जीगवांग हूँ। क्या इंसानियत के पास अभी भी आशा है? झांगरुई के पास उपाय है। मतलब है कि वह अंतकाल की समस्या को हल कर सकता है। यह उसने कहा है। क्या यह ली जिउफांग अकादमिक है? ली अकादमिक। तो शायद यह सच में हल किया जा सकता है। अगर तुम चाहो भी, तो भी चांद के गिरने से नहीं रोक सकते। ओह, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे बारे में नहीं है, बल्कि झांग रुइमिन के बारे में है। झांग जियान, तुम क्या कह रहे हो? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, याली अकादमी के महान शिष्य। आप अपनी बातों पर विश्वास नहीं करते और एक ऐसे व्यक्ति झांग झोरी पर विश्वास करते हैं जो इस क्षेत्र का बिल्कुल अनजान है। डोंगगांग का विज्ञान। वह नहीं जानता कि वह लाइव क्यों कर रहा है।
वह नहीं जानता कि वह इतने दृढ़ता से क्यों कह रहा है कि मानव जाति के पास अभी भी आशा है। वह नहीं जानता कि उसने मानव जाति की निरंतरता योजना क्यों प्रस्तावित की। शुरू करो, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? समुद्र को उड़ा दो, फिर तुम सिद्ध हो जाओगे। तुम सब ही नहीं, मेरे गुरु जी भी, वह भी जांग रुई से मदद मांग रहे हैं मानव जाति के निरंतरता योजना के अंतरिक्ष अभियान में। मुझे लगता है कि यह मानव जाति का एकमात्र तरीका है। एक और तरीका, पृथ्वी से भागना। पूरी मानव जाति का अंतरिक्ष में प्रवास ही एकमात्र तरीका है। अगर नहीं मिला, मैं पूरे मानवता का अपराधी बन जाऊंगा। आह, मिल गया, मिल गया। ली युआनशी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। हाँ निदेशक, मिल गया, अच्छा, समझ गया। झांग वेई, क्या तुमने सुना? तुमकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, यह मिल गई हैं। योजनाओं में क्या लिखा है? क्या यह अगले इरादों का पूर्वानुमान है? मुझे डर है कि समय बीतने पर मैं अंतरिक्ष लिफ्ट के निर्माण की तकनीकी विवरण भूल जाऊंगा, इसलिए मैंने पहले से कागज पर लिख लिया। स्पेस लिफ्ट, इसके अलावा लिफ्ट, एक भाषण भी है। किसका भाषण? जब सभी को अंत के बारे में पता चलेगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, तो उस समय सब कुछ देर हो चुकी होगी। डर फैलने से पहले ही दुनिया के सभी लोगों को एकजुट होना होगा, अरबों लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस महाविपदा से बच पाएंगे। मैंने कहा था कि मैं 11 बजे के बाद लाइव वापस आऊंगा। पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। यह हमारा एकमात्र मौका है, बस यही एक रास्ता है, तभी हम आशा को विश्व के 8 अरब लोगों के दिलों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए शिक्षाविद ली, सारी मानवता को एकजुट होना चाहिए। सामूहिक प्रयास तकनीक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चित्र के लिए सर्वोच्च सुरक्षा उपाय अपनाएं। शिक्षाविद ली, लगभग 11 बजे हैं। 11 बज गए। मैंने कहा था कि 11 बजे के बाद मुझे वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। मानव मछली योजना की शुरुआत। 11 बजे से पहले जांग रुई को विश्व स्तर पर लाइव स्ट्रीम करने का इंतजाम करो। 10 मिनट बाद तुरंत शुरू करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जांग रुई, तुमने लाइव स्ट्रीम में चांद के गिरने के बारे में क्यों कहा? तुम मुझसे पहले मिल सकते थे, अलग से मुझसे बात कर सकते थे। इससे पूरे मानवता के आतंक को बचाया जा सकता था। हमारे पास समस्याओं को सुलझाने का समय है। जितना तेजी से संकट आता है, उसे कोई भी देश अकेले हल नहीं कर सकता। हम अब सच्चाई बताओ, क्या बहुत देर हो चुकी है? बहुत जल्दी है। जोरदार इलाज करना, ज्यादा लोगों को जिंदा रखने के लिए ज्यादा लोगों को एकजुट करना ही होगा। जांग लियांग, मुझे सच बताओ, क्या मैं पूरे शहर में आत्महत्या कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हो। मैंने ये सब इसी मकसद से किया है। दुनिया में 80 करोड़ औरतें हैं, कोई नहीं मर सकता। मेरा हाथी इतिहास की लंबी नदी में हमेशा फलता फूलता रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो अपने विश्वासों के प्रति दृढ़ हैं। चांग यूं, तुम बहुत अच्छे हो। ओह, मुझे समझ आ गया। 10 मिनट बाद प्रसारण आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। 8 मिनट के भीतर स्टूडियो पहुंचना होगा। यह सही है, यह निदेशक ने कहा। मनुष्य की वृद्धि के सामने छिपाना अब कोई मायने नहीं रखता। आओ हम इस चुनौती का सामना करें। सभी लोग इस क्षण मानवता की निरंतरता योजना में शामिल होने की घोषणा करें। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम भेड़ों से बात कर रहे हो? बकवास मत करो, मैं अब तुम्हें रोक नहीं सकती।
पृथ्वी पर चढ़ना ही सबसे अच्छा विकल्प है। 80 करोड़ लोग, सभी का पृथ्वी से भागना कैसे संभव है? सही है, हमने अभी तक यह नहीं सोचा कि क्या पुराने तरीकों से उसे हराया जा सकता है या नहीं। लेकिन कौन जाएगा और कौन रहेगा, यह दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए काफी है। जांग रुई, क्या 80 करोड़ इंसान भाग पाएंगे? हेलो, अभी ठीक है, लेकिन अन्य विशेषज्ञ क्या हैं? प्रिय मेरे शिक्षक, शिक्षाविद ली जिंगताय हमारे बड़े परिवार में शामिल होता है। 10 मिनट बाद यह 23 बजे है। झांग रुई मानव निरंतरता योजना शुरू करने के लिए लाइव प्रसारण के माध्यम से दुनिया के लिए घोषणा करेंगे। रुको, अभी घोषणा करो। हमने अभी अभी पुष्टि की है कि चांद गिर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। मानवता ने युद्ध के नाम पर वैश्विक एकता अपनाई है। क्या हमें वैश्विक स्तर पर दहशत फैलानी चाहिए? मेरे गुरु ने एक बात कही थी, इस समय युद्ध की घोषणा, मानव जाति के अस्तित्व की योजना में शामिल होना। जांग वेई मुख्य कमांडर हैं। क्या तुम उसकी मनमानी बातें सुनना चाहती हो? उस पर विश्वास करने का क्या कारण है? यह बहुत जल्दबाजी है। यह पूरी दुनिया का मामला है। मैंने भी यही कहा था। जांग वेई के पास उपाय है, वह आगे की लाइव स्ट्रीम में सबको बताएगा। मैं इसे गाली दूंगा। किसने इस लाइव स्ट्रीम को शुरू किया? एक बार शुरू होने पर मैं, बोलो, ये श्री चुई हैं। डॉक्टर ली ने तुरंत झांग शीलान और उनके उड़ने वाले जहाज का विश्लेषण करने का आदेश दिया। संगठित नीले ग्राहक, चुंबकीय क्षेत्र लेजर भी आ गया है। झांग रुई जो कह रहा है वो सच है। उसे सबके सामने मुझे स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। अब सभी लोग उससे नफरत कर रहे हैं। नेटिजन्स की बात मत करो, मैं उसे नफरत करता हूँ। क्या इसका कोई हल है? तुमने मुझे इतना निराशाजनक क्यों बताया? रुको, झांग टीम ने कहा कि आज रात हमारे लिए कोई हल है ना? उसके पास क्या हल हो सकता है? चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। तो क्या वह सच में यहाँ खड़ा होगा? हे शिक्षक लियू वेई, शायद तुम सही हो। यह वास्तव में चंद्रमा की समस्या है। हम सब खत्म हो गए। मानवता पूरी तरह खत्म हो गई। नहीं शिक्षक, हमारे पास अभी भी उम्मीद है। आप मत भूलिए, झांग रुई ने कहा था कि वह 11 बजे वैश्विक लाइव प्रसारण में मानवता के निरंतरता योजना की घोषणा करेगा। क्या यह सच है? यह जरूरी का कहा हुआ अंतरिक्ष लिफ्ट, क्या मानवता का अस्तित्व योजना वास्तव में संभव है? मुझे उस पर विश्वास है। क्या तुम बैठ नहीं सकते? बूढ़े आदमी, अब हम क्या करें? चांद सच में गिरने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये 10 साल हमारे आखिरी दिन होंगे। इतना समय भी नहीं बीता। अच्छे दिनों में भगवान ने आंखें ही नहीं खोली। ऑनलाइन सब पुष्ट हो गया है। चंद्रमा में सचमुच समस्या है। प्रलय आने वाला है। तुम्हें अभी भी उम्मीद है? और क्या उम्मीद है? सुझाव और हांगजो जैसे स्थानों पर भी नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। जुबान खोलो, जाओ रुई ने जो कहा वह सच है। जाओ रुई ने यह भी कहा कि 11 बजे वह वापस आएगा और मानवता के अस्तित्व की योजना शुरू करेगा। अभी भी उम्मीद है। मैं जांग रुई पर विश्वास करता हूँ। जैसे पिछले 2 भविष्यवाणियों की तरह, वह अपने वादे पर कायम रहेगा। वापस आएगा और हमें बताएगा कि कैसे जीना है। आहा, ओह, मुझे लगभग भूल ही गया था कि वह रात 11 बजे लाइव वापस आएगा। चलो वे जल्दी लौटें। अभी भी पहुंच सकते हैं, जल्दी करो। रुको, मत जाओ, अभी 11 बजने वाले हैं।
जांग शिक्षक आशिन जांग लू को पहले ही जांचकर्ताओं द्वारा ले जाया जा चुका है। हाँ आशीष, आप हमें जाने दें। झांग रुई कभी भी वापस लाइव नहीं आ सकता। मुझे ले चलो। जियांग शिक्षक का ख्याल रखें, वह निश्चित रूप से 11 बजे वापस आएगा। सभी लोग विचार करें। 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचें। 10 मिनट बाद वैश्विक लाइव प्रसारण होगा। यह कैसे संभव है? साहब वापस कैसे आ सकते हैं? यह झूठी खबर है। यह व्यक्ति कौन है? वरिष्ठ अधिकारी से सूचना मिली है। दक्षिणी शासक मानवता के निरंतरता योजना में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। सभी इकाइयों को जियाओ रुई के सफल लाइव प्रसारण की गारंटी देनी चाहिए। जांग जांग शिक्षक हाँ। कर्मचारियों को छोड़कर सभी अनावश्यक लोग बाहर जाएं। वैश्विक लाइव प्रसारण प्रक्रिया के लिए हाँ। सबको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीवित रहने की उम्मीद है। 4 घंटे बाद मैं घोषणा करूंगा कि मानवता समाप्त हो गई है। क्या नहीं? बकवास, पद बदलो। समय कम है। सभी लोग अपने पद पर लौटें। पूरे शहर के लिए लाइव स्ट्रीम की तैयारी करें। फीनिक्स शिक्षक बैकअप बैटरी तैयार है। सिग्नल समन्वय पूरा हुआ। निर्देशन कक्ष के सभी चैनल तैयार हैं। मुख्यालय का सिग्नल परीक्षण पूरा हो गया। किसी भी समय वैश्विक लाइव प्रसारण शुरू किया जा सकता है। चू राज्य का सिग्नल सफलतापूर्वक जोड़ा गया। झाओ राज्य का सिग्नल सफलतापूर्वक जोड़ा गया। क्विन राज्य का सिग्नल सफलतापूर्वक जोड़ा गया। चलो देखते हैं कि झांग रुई का मानव निरंतरता योजना क्या कहना चाहती है। अंदर जाकर चैनल बदल दो। 3 मिनट बाद हाथी वैश्विक प्रसारण शुरू करेगा। मानव अभ्यास योजना का प्रसारण करेगा। अंदर जाकर चैनल बदल दो। 3 मिनट बाद हाथी शुरू करेगा। निश्चित रूप से झांग रुई उसे खोजने गया है और वापस आ गया है। लाओ वांग, तुम सो गए हो। तुम और क्या सो रहे हो? जल्दी उठो और देखो। 3 मिनट बाद झांग वेई का लाइव प्रसारण होगा। वैश्विक लाइव प्रसारण, मानवता का ए योजना। जल्दी जाओ देखो। स्वास्थ्य संरक्षण झांग वी वैश्विक लाइव प्रसारण शुरू करने वाला है। वास्तव में शुरू होने वाला है। लगता है कि मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। पापा अब तक सोए नहीं हैं ना? झांग रुई, वो आज तुम्हें दिखा। झांग रुई वास्तव में वैश्विक लाइव स्ट्रीम के लिए वापस आ रहा है क्या? झांग रुई वापस आ गया। कब? 11 बजे दक्षिण चीन टेलीविजन। पत्नी, जल्दी 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 दक्षिण चीन टेलीविजन चालू करो। झांग रुई सच में वैश्विक प्रसारण करने वाला है। झांग रुई, चैनल बदल दो। 3 मिनट बाद हाथी वैश्विक लाइव स्ट्रीम शुरू करेगा। मानवता के संरक्षण की योजना का अनुकरण। कृपया चैनल न बदलें। 3 मिनट बाद हाथी वैश्विक लाइव स्ट्रीम शुरू करेगा। मानवता के संरक्षण की योजना का प्रसारण। जांच टीम के सभी सदस्य तुरंत पूरे जियांगचेंग में फैल जाएं। हर घर जाकर सभी को सूचित करें। वैश्विक प्रसारण 3 मिनट बाद शुरू होगा। मैं चाहूंगा कि पूरे जियांगचेंग के हर परिवार को पता चले। यह मामला है। कौन योजना को आगे बढ़ाएगा? यह जल्द ही शुरू होगा। वैश्विक प्रसारण। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल पर देखें। 3 मिनट बाद शुरू होगा।
कैप्टन, क्या आपने सुना? यह लाइव है, झांग रुई का वादा किया हुआ लाइव। वह सच में पहुंच गया। वह सच में वैश्विक लाइव शुरू कर चुका है। लाइव, वैश्विक लाइव, वह सब कुछ पहुंच गया। जोई, इस बार वह हम सभी को बचा सकती है। जल्दी करो मोबाइल, हमें भी उसकी अद्भुत लाइव स्ट्रीम देखनी है। मुझे मानव अनुसंधान योजना का खाका याद है। मुझे अंतरिक्ष लिफ्ट की महत्वपूर्ण सामग्री का खाका भी याद है। मानवता के पास अभी भी मौका है। इससे हम मशहूर हो सकते हैं। पूरे मानवता को, किसी को भी मरने नहीं दिया जाएगा। जोश। शिक्षक झांग, मैं वापस आ गया हूँ। शिक्षक झांग, निश्चिंत रहें। इस बार सभी को जीवित रहने दिया जा सकता है। लिन जियांग गुआंग, लिन जियांग गुआंग। यह ब्लूप्रिंट आपकी मूल प्रति है। इसकी प्रति विशेषज्ञों को अध्ययन के लिए दे दी गई है। आपने बहुत मेहनत की। मेरे साथ आइए। सिरी आ गई है। 40 सेकंड का उल्टी गिनती। क्षेत्र बी की वैश्विक प्रसारण योजना शुरू होने वाली है। उल्टी गिनती 5 संख्याएं 5 4 3 2 1। जांग रुई आ गए हैं। दुनिया भर के दर्शकों नमस्ते, मैं जांग रुई हूँ। जांग रुई वापस आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का एक भी पैसा नहीं बचेगा। अब समय है इमारत का। 2040 साल 3 अक्टूबर। विभाग के प्रमुख झांग रुई। यह झांग रुई है। वैश्विक लाइव प्रसारण, वैश्विक लाइव प्रसारण 4 घंटे। मैं वापस आ गया हूँ। मैं फिर से इस मंच पर खड़ा हूँ, लेकिन इस बार यह वैश्विक लाइव प्रसारण के सामने है। मैंने कर दिखाया। मानव निरंतरता योजना 10 साल पहले ही सामने आ गई है। चूंकि जिद्दी दर्शकों से बचना असंभव है। नमस्ते सबको, मैं हूँ झांग रुई। मैं झांग रुई हूँ। दुनिया को बताने के लिए कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। आज रात मुझे यकीन है कि आप सभी ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अंतर देखा होगा। शंघाई और हांगजो शहरों के ऊपर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश दिखाई दिया। असामान्य दृश्य लगातार दिखाई दे रहे हैं। आज रात मुझे विश्वास है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों, विद्वानों और शौकीनों ने चंद्रमा के गिरने की सच्चाई की पुष्टि कर ली होगी। चांद के गिरने की वास्तविकता अब संदेह से परे है। मुझे पता है कि अब कई लोग भविष्य के प्रति निराशा महसूस कर रहे हैं। वे मानते हैं कि हम इस संकट का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपदा को छिपाने से वह समाप्त नहीं होती। मानवता आज एक अद्वितीय संकट का सामना कर रही है, और यह उम्मीद मानवता के अस्तित्व की योजना है, जिसमें हजारों अंतरिक्ष लिफ्ट स्थापित की जाएंगी। दुनिया की 80 करोड़ आबादी को अंतरिक्ष में भेजना, इस महाविपत्ति से बचने के लिए। दुनिया की 80 करोड़ आबादी, सब इसमें शामिल हैं। इस तकनीक का हमने परीक्षण ही नहीं किया था। यह है झांग लेई का वैश्विक प्रसारण। क्या वह जानता है कि इस वैश्विक प्रसारण का क्या मतलब है? प्रोफेसर लियांग और झांग रुई का खाका अभी भी परीक्षण के अधीन है। वह अभी इसे सार्वजनिक रूप से घोषित कर रहा है। क्या यह उचित नहीं है? नहीं, मुझे झांग रुई पर विश्वास है। हालांकि यह खाका अभी भी सत्यापन के अधीन है, लेकिन यही वह क्षण है जब हम सफलता के सबसे करीब हैं। यह योजना शायद सबसे अच्छा समाधान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो वर्तमान में मानव जाति को जीवित रहने में मदद कर सकता है। पृथ्वी को त्यागना। मुझे समझ आता है कि बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अंतरिक्ष में बसने को तो वे एक सपना ही समझेंगे, लेकिन संकट हमें कोई विकल्प नहीं देगा और न ही हमें समय देगा। इस समय मानव जाति के लिए सबसे जरूरी यही है।
मुझे पता है कि चांद पर आ रहे संकट के लिए शायद किसी प्रतिभाशाली के पास और भी अद्भुत विचार होंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग पृथ्वी के साथ मौत को गले लगाने की सोचते हैं, लेकिन हमारे पास केवल एक ही मौका है। समय अब खत्म हो रहा है। इस बार के निर्णय में मेरे पास पलटने का कोई मौका नहीं है, लेकिन मैं सभी से आशा बनाए रखने की अपील करता हूँ। दुनिया के 8 अरब लोगों की ताकत को एकजुट करें। हम सब मिलकर इसमें शामिल हों। मानवता का निरंतरता योजना संभव है। मानवता का अध्ययन योजना जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा समाधान हो, लेकिन यह वर्तमान में सबसे आसानी से लागू होने वाला समाधान है। यह सबसे अच्छा समाधान नहीं है, बल्कि यह सबसे आसानी से लागू होने वाला शॉर्टकट है और जीवन है। माफ करना, तुम सच में पूरी मानवता की किस्मत पर गंभीरता से विचार कर रहे हो। किसी को भी मरने नहीं देना। अभी विचित्र विज्ञान विभाग के प्रमुख को बुलाओ। मानव निरंतरता योजना। चांद के गिरने से पहले पृथ्वी के 80 करोड़ लोग अंतरिक्ष में बस जाएंगे। जिज्ञासु ग्रह विश्व किस स्तर की सभ्यता रखता है? मानव जाति को शायद सचमुच पृथ्वी से भागना ही होगा, तभी इस विपत्ति से बचा जा सकता है। मुझे पूरी तरह पता है, पृथ्वी मानव जाति का एकमात्र घर है। इस ग्रह पर मानव जाति का 50 लाख वर्षों से अधिक का इतिहास रहा है, परंतु अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगर हम निर्णय नहीं लेते तो 10 साल बाद मानव सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा, और यह एक बिल्कुल नई शुरुआत करना ठीक है। बहुत अच्छा। बिल्कुल, हमें मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मानव सभ्यता को हमारी पीढ़ी में विलुप्त नहीं होना चाहिए। अरे शिक्षक, छोटे लियो, क्या तुम झांग रुई की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो? यह सच में अद्भुत है। शिक्षक, मैं मानवता के निरंतरता योजना में शामिल होना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? शिक्षक, मुझे झांग रुई पर विश्वास है। मैं मानवता के निरंतरता योजना में शामिल होना चाहता हूँ। मानवता को एक साधारण चांद के कारण विनाश की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बदलाव नहीं किया गया तो 10 साल बाद मानव सभ्यता का नामो निशान नहीं रहेगा। मानव जाति का अस्तित्व। पृथ्वी को त्यागना। मानव जाति के अस्तित्व के लिए पृथ्वी को त्यागना ही होगा। प्रमुख, इस बात पर मेरा मानना है कि झांग रुई सही कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुझे हमेशा से झांग के बारे में कुछ मतभेद रहे हैं, लेकिन अब चांद के टकराने का सच पूरी मानव जाति के सामने है। अगर फिर से हिचकिचाए तो मानवता की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मानवता के अस्तित्व की योजना में शामिल हो जाओ। यह सच में हमारे जीवित रहने का आखिरी मौका है। पत्नी, हमें भविष्य में वास्तव में अंतरिक्ष में रहना होगा। क्या यह संभव है? पूरी दुनिया के 8 अरब लोग सभी अंतरिक्ष में। जो तुम कह रहे हो वो सच है। इस समय हिचकिचाना। आपदाएं हमें समय नहीं देती। शायद भविष्य में अंतरिक्ष में हम अब की साधारण जिंदगी को याद करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पैदा होते ही उसका सामना अंत की दुनिया से हो। प्रिय, हमारे बच्चे के जीने के लिए मानवता के अस्तित्व की योजना में मैं शामिल होना चाहता हूँ। क्या सच में कोई और विकल्प नहीं है? मानवता के भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं है। मानवता को जीवित रहना है। हमें मानवता के निरंतरता कार्यक्रम में शामिल होना होगा। मैं शामिल हो रहा हूँ। दोस्तों, हमने कई बार कल्पना की है कि मानवता ब्रह्मांड की ओर बढ़ेगी, उस रहस्यमय और अनजान आकाश की ओर। अंतरिक्ष लिफ्ट पर बैठकर अंतरिक्षीय बसाहट पूरी करना। इस युग में अंतरिक्षीय बसाहट एक सपना नहीं है। मैंने एक सपना देखा था, किसी दूसरी दुनिया में हम वहां भी गरीबी और कमजोरी की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अलग अलग देशों के अपने अपने काम करने के कारण और अनुभव की कमी के कारण, बार बार गलतियां होने के कारण हमने अपना कीमती समय गंवा दिया। क्या यह झांग रुई मुझे जानबूझकर याद दिला रहा है? बहुत संभव है।
झांग रुई की इस मानवता निरंतरता योजना के बारे में हमारी आंतरिक शोध में माना गया है कि वह सच में गलत नहीं है। जरा सोचिए, अगर उसकी यह मानवता निरंतरता योजना अस्तित्व में नहीं होती तो चंद्रमा संकट के समाधान के लिए सिर्फ योजना के शोध में शायद 1 या 2 साल का समय लग जाता। लेकिन चांद के गिरने से समय नहीं बदलेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम शायद बेहतर योजना बना सकते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ सफल होने की संभावना भी कम होती जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि झांग रुई की योजना सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन कयामत के सामने मानव सभ्यता को बचाने का सबसे संभावित तरीका यही है। समय सबसे व्यवहारिक योजना है। अब 2040 साल 4 नवंबर को सुबह 12 बजे हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम 1 घंटे से चल रही है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे इस अवसर के लिए आप सभी का भी धन्यवाद देना है। झांग रुई ने कर दिखाया। यांग यांग, क्या तुम सच में सोचते हो कि 1 घंटे की यह लाइव स्ट्रीम मानवता का भविष्य बदलने के लिए काफी है? हाँ, यह है। मुझे विश्वास है कि झांग रुई का लाइव स्ट्रीम पहले ही सभी को वास्तविकता से परिचित करा चुका है, और वह यह है कि अगर विकल्प नहीं चुना गया, मानवता की किस्मत होगी। इस लाइव स्ट्रीम के अंत के बाद हालांकि मानवता अंत के संकट को बदल नहीं सकती, लेकिन मुझे विश्वास है कि मानवता को एक नए युग में प्रवेश करने का एक अवसर मिला है। यह लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। मैं भवन में आप सभी का इंतजार कर रहा हूं। मानवता के निरंतरता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी देशों को बड़े शाही साम्राज्य की घोषणा। मानवता के निरंतरता कार्यक्रम में सभी देशों का स्वागत है। मानव निरंतरता योजना का उद्घाटन समारोह जियांगचेंग में एक तिथि पर आयोजित किया जाता है। इस लाइव प्रसारण का समापन होता है। मैं बड़े साम्राज्य में आप सभी का इंतजार कर रहा हूं। मानवता के निरंतरता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रिपोर्ट, झाओ देश से फोन आया है। झाओ देश मानवता निरंतरता योजना में शामिल होने की मांग कर रहा है। क्या आप निश्चित हैं कि झाओ देश अब मानवता निरंतरता योजना में शामिल होना चाहता है? बिल्कुल। आपका लाइव प्रसारण बहुत अच्छा था, ली अकादमिशियन। मैं झांग रुई, ली अकादमिशियन। नई स्थिति, झाओ देश मानवता निरंतरता योजना में शामिल होना चाहता है। इतनी जल्दी? तरबूज तो अभी खत्म हुआ है। वही देश ने हाल ही में मानवता के निरंतरता योजना में शामिल होने का बयान जारी किया है। शिक्षक झांग, वास्तव में अच्छा है। एक और नया देश शामिल हो गया है। आप तुरंत नवीनतम समाचार को तुरंत जारी करें। संकेत को सार्वजनिक चैनल पर प्रसारित करें। ले शुरू करें। यह चु प्रतिज्ञा है। हम मानवता के निरंतरता योजना में शामिल होने का अनुरोध करते हैं। मनुष्यों के भविष्य के लिए मिलकर संघर्ष करें। झांग रुई के समग्र समन्वय और नेतृत्व का पालन करें। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आपकी लाइव स्ट्रीम ने हमारी कल्पना से परे थी। इतने कम समय में चु राज्य, किन राज्य, झाओ राज्य जैसे वैश्विक शक्तियों ने मानवता के निरंतरता कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा की। अरे ली अकादमिक, मैंने मानवता के निरंतरता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया के सभी देशों को सूचित कर दिया है, और मैंने तय किया है कि मानवता के निरंतरता कार्यक्रम की शुरुआत बैठक जियांगचेंग में आयोजित की जाएगी। तो यह बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे देश। क्या कोई आश्चर्य नहीं? कोई बात नहीं। तय करने से बेहतर है कि आज ही कर लें। दुनिया को सूचित करें। कल दोपहर 12 बजे मानवता के विस्तार योजना का आयोजन होगा। यह शिक्षक नहीं है। क्या कल बहुत जल्दबाजी नहीं है? झांग रुई ने अभी अभी लाइव स्ट्रीम समाप्त की है। इसके अलावा प्रतिक्रिया करने का समय भी चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं जुड़ता है
तो यह सम्मेलन का कोई मतलब नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग रुई तुम्हें स्थिति बताएगा। हेलो चेन सर। यान प्रोफेसर, आप लोग कैसे हैं? मैं टीवी स्टेशन पर हूँ। अब तक 30 से अधिक देशों ने इस तरह का बयान जारी किया है और संख्या बढ़ती जा रही है। क्या 30 देश शामिल हो चुके हैं? ये कैसे संभव है? झांग रुई का लाइव स्ट्रीम और आपकी समकालीन घोषणा, 2 विजन से साक्ष्य जोड़े। चांद के गिरने का असली सच। यह संचय बिट द्वारा बिट, हर देश द्वारा मानवता के निरंतरता के कार्यक्रम के अध्ययन को तेजी से बढ़ा रहा है। युन्नान गिर गया। मैं अभी भी जीवित हूं। आशीष को बेहतर परिणाम मिलते दिख रहे हैं। शिक्षक झांग, इस बार आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव आकाशगंगा परियोजना सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। हमें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं दक्षिण चीन के नाम पर आशा करता हूं कि आप कल मानव निरंतरता योजना के शुभारंभ समारोह में इस योजना के मुख्य अभियंता के रूप में। नहीं, मैं तो सिर्फ एक प्रस्तुतकर्ता हूं जो सबको याद दिलाने का काम करता है। मानव अनुसंधान योजना के मुख्य अभियंता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मैं नहीं, मुझे डर है। जिक्शियांग, पहला। शायद आप चंद्रमा के गिरने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी को चेतावनी दी। दूसरा, अंतरिक्ष लिफ्ट तकनीक, पृथ्वी से भागना और पूरी मानव निरंतरता योजना, ये सब आपने ही पहली बार सुझाया था ना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम भ्रम में डूबे हुए थे, आपने ही हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। अब सभी देश आपको मान्यता देते हैं। आप मुख्य अभियंता बनेंगे। भविष्य में बहुत सी बातें आगे बढ़ाने में और आसान हो जाएंगी। शिक्षक झांग सहमत हैं। हाँ, शिक्षक झांग सहमत हैं। हाँ, इस बार हम सभी आप पर विश्वास करते हैं। हाँ, कृपया हमें सभी को जीवित रहने में मदद करें। शिक्षक झांग, ली अकादमिक, मैं इच्छुक हूँ। मैं मानवता की निरंतरता योजना का नेतृत्व करने के लिए इच्छुक हूँ। यह पूरी दुनिया को घोषित करने जैसा है। इस पल से झांग रुई मानव निरंतरता परियोजना के मुख्य अभियंता हैं। तुम क्या कह रहे हो? वांग लेई ने मानव निरंतरता परियोजना के मुख्य अभियंता का पद स्वीकार कर लिया है। यह कब हुआ? अभी। ग्रेट समर ने कल दोपहर 12 बजे ग्रेट समर के जियांग सिटी में मानव निरंतरता परियोजना का आयोजन करने की घोषणा की है। सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर झांग रुई की नियुक्ति की घोषणा की गई। गायब। जियांगचेंग, मैं कल जियांगचेंग के विजय समारोह में स्वयं भाग लूंगा। चूंकि हम राज्य मानव संसाधन अनुसंधान योजना में शामिल हो गए हैं, इसलिए हम झांग रुई को मुख्य अभियंता के रूप में नियुक्त करने के अवसर को अवश्य ही नहीं छोड़ेंगे। आपका मतलब है कि आप जियांगचेंग जाकर झांग रुई से मिलेंगे? अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी। आज रात झांग रुई ने इतनी बड़ी बातें कर दी। पहले उसने चुंबकीय क्षेत्र में कमी की भविष्यवाणी की, फिर उसने आर्कटिक की भविष्यवाणी की, इसके बाद उसने वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। सच में अद्भुत है। क्या? दाशा ने आधिकारिक घोषणा की। कल 12 बजे जियांगचेंग में मानवता निरंतरता योजना की शुरुआत सम्मेलन आयोजित किया गया और झांग रुई को मुख्य अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया।
अब यह सोचकर हमने शुरुआत में झांग रुई पर विश्वास नहीं किया। लगभग बड़ा गलती हो गई थी। किसे पता था जो उसने कहा वह सच था। अगर यह होता क्या झांग रुई? नहीं। हाँ, कार्य पूर्ण करने का आश्वासन है। प्रमुख झो और झांग रुई में क्या नया है? कल 12 बजे जियांगसू में 1 अक्टूबर योजना शुभारंभ समारोह आयोजित किया जाएगा। उस समय झांग रुई की आधिकारिक नियुक्ति होगी। क्यों? झांग रुई वह मुख्य अभियंता हैं। अब काम शुरू करें। कल सभी विभागों के उच्च अधिकारी आएंगे। उस समय हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सुरक्षित हो। जी। चलें। ऐसे प्रतिभाशाली लोग मेरी देखभाल के लिए उसे मिलना ही होगा। किन वेई, छी, झाओ और येन राज्य के राजा सभी जियांग शहर की ओर आ रहे हैं। प्रोफेसर यांग, ब्लूप्रिंट का काम आप पर छोड़ता हूँ। इस नक्शे का विश्लेषण करो। मानवता की निरंतरता योजना के लिए यह हमारा शोधकर्ताओं का कर्तव्य है। ठीक है, मैं कल के उद्घाटन समारोह की तैयारी करने घर जाता हूँ। अच्छा, सभी राजा स्वयं आ रहे हैं। तुरंत उच्चतम स्वागत मानक शुरू करें। साथ ही आसपास के शहरों से कर्मचारियों को बुलाएं। कल के उद्घाटन सम्मेलन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। प्रोफेसर लियांग, आप विदा न करें। आपने भी सुन लिया होगा, कल कई राजा स्वयं जियांग शहर आएंगे। मामला ही अलग है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। चेन जी, आपने बहुत मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं, यह सब मानवता की निरंतरता के लिए है। हाँ, यह सब मानवता की निरंतरता के लिए है। आप कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? आज इतना भव्य अवसर है। यह बैठक है, महत्वपूर्ण बात समारोह नहीं है। यह सब वास्तविक काम करने के लिए है। जरूरी बातें ही होंगी। यह मीटिंग बहुत ऊंचे स्तर की है। मीडिया भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। मैं दरवाजे पर ही इंतजार करूंगा। जरा प्रोफेसर साहब, यह मीटिंग खत्म हो गई। हम शादी का सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। क्या बिना पतझड़ की हवा भी शांति है? लेकिन मैं चाहूंगा। सुरुई, यह हमारी इमारत के उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं हैं, जिसने इस मानवता की निरंतरता योजना को प्रस्तुत किया और मुख्य इंजीनियर के रूप में कार्य किया। झांग रुई, सुरुई, नमस्ते। मैं झांग रुई हूँ। रुको, हमारी टीम। वे राज्य और क्यों राज्य? वे क्या करना चाहते हैं? विभागाध्यक्ष के पास स्थिति है कि गो और वे गो के विशेषज्ञ सम्मेलन स्थल से भेजी गई। स्थिति इस प्रकार है कि गो और वे गो के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से झांग रुई, मानव विकास के कुल इंजीनियर के खिलाफ मुश्किलें खड़ी करने का इरादा रखते हैं। जांच करें। जांच विभाग का यही काम है। उनकी पृष्ठभूमि और गतिविधियों की जांच करें। जल्द ही मुख्य इंजीनियर के मामले के लिए उचित निर्देश देना चाहिए। झांग रुई के बारे में। मौसम के पूर्वानुमान के मेजबान ने अचानक मानव निरंतर योजना के मुख्य अभियंता के रूप में काम क्यों किया? इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किस आधार पर पूरे मानवता के भविष्य के लिए जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार हूं। ली अकादमिक दाशा देश भले ही शक्ति में प्रबल है, लेकिन आज सभी देश यहाँ मौजूद हैं। हमें इस योजना में शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मानवता के निरंतरता योजना के लिए वैश्विक सहमति की आवश्यकता है।
लेकिन हम दाशा कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालते। तो कृपया ली अकादमिक इस पर पक्षपाती न हो। मैं जो कह रहा हूं वह मानवता के निरंतरता योजना के प्रति जिम्मेदारी है। क्यूई देश के इस विशेषज्ञ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, श्रीमान ली। आप जो है वो आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। क्या आपके देश ने चांद को पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखा है? कब देखा था? कल रात। ठीक है। तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? यही जरूरी की चेतावनी के कारण है। आप लोगों ने इसे सत्यापित किया, इसलिए एक बड़ा खुलासा हुआ। सही है। जब चंद्रमा संकट का कोई सुराग नहीं था, ज़रूई ने पहले से ही भविष्यवाणी की और समाधान भी पेश किया। क्या ये सबूत अभी भी पर्याप्त नहीं है? अब ली अकादमी। झांग रुई ने चुंबकीय क्षेत्र के छल्ले के सुझाए गए अत्यंत पतले होने का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया था और तथाकथित क्षमता निरंतरता योजना भी प्रस्तावित की। लेकिन उनकी योजना को किसने सत्यापित किया है? मैं पूछना चाहता हूं। यहाँ उपस्थित विभिन्न देशों के वैज्ञानिक क्षेत्र के विशेषज्ञ और दिग्गज हैं। क्या आप में से किसी ने स्वयं इसकी पुष्टि की है? यह छोटा मुर्गा सिद्धांत नहीं, वास्तविकता है। क्या यह वास्तव में संभव है? प्रोफेसर तियान, चूंकि उन्होंने सवाल उठाया है, तो इस मौके का फायदा उठाकर अंतरिक्ष लिफ्ट को भी हटा दें, ताकि सभी देशों को विश्वास हो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये लोग बस सुंदर जोकर हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, यह सबको पता है। आज की एरोस्पेस तकनीक मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में जीवित रहना और यहाँ तक कि लंबे समय तक जीवित रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन झांग रुई ने बेवफाई करने की हिम्मत की, पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को पृथ्वी छोड़ने के लिए मजबूर किया। यांग रुई, क्या तुम जानते हो, भले ही सभी देशों ने मिलकर प्रयास किया, वह शहर भी बहुत ऊंचा होगा। इसलिए मानव विवाह योजना में अंतरिक्ष लिफ्ट अत्यावश्यक है। हाँ हाँ हाँ, तुम अभी भी। अंतरिक्ष लिफ्ट का विचार 19वीं सदी में ही प्रस्तुत किया जा चुका था और कई बार इसे बेहतर बनाया गया, यहाँ तक कि विज्ञान जगत से अनजान व्यक्ति भी जानता है। अंतरिक्ष लिफ्ट का उपयोग करने से लागत अनंत रूप से कम हो सकती है, सफलता की दर बढ़ाना। लेकिन स्पेस लिफ्ट पिछले 2 शताब्दियों में एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में लंबी दूरी पर कई बार उतरने के लिए किया जा सके। समुद्री आकाशीय लिफ्ट बिल्कुल गलत धारणा है। तुम झांग लेई पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हो। अगर मैंने नई सामग्री का आविष्कार कर लिया है तो सौभाग्य से अभी भी नए प्रकार की सामग्री है। इतनी सारी नई सामग्री तुम्हारे लिए कहाँ है? यह आविष्कार नहीं है, यह पहले से ही साकार है। तो यह और भी असंभव है। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए यह संभव नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष लिफ्ट की कुंजी सामग्री पिछले युग में वैश्विक रूप से एकजुट हुए वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत है। अंतरिक्ष लिफ्ट वर्तमान में वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि नैनो ट्यूब अंतरिक्ष लिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सामग्री है, लेकिन शायद यह मिलीमीटर स्तर का उत्पाद है। यह वास्तविकता से बहुत दूर है, इसलिए हमें एक टिकाऊ धातु सामग्री चुनने की आवश्यकता है। यह धातु सामग्री बहुत लचीली, कठोर, सघन, हल्की, संक्षारणरोधी और उच्च तापमान प्रतिरोधी होनी चाहिए। क्षमा करें, आप बकवास कर रहे हैं। ऐसी कोई धातु मौजूद नहीं है।
हाँ, सही कहा आपने जंग साहब। क्या तुम वास्तव में मटेरियल साइंस समझते हो? जो तुमने बताया है उसमें सभी धातुओं के गुण विद्यमान हैं। सही है, मेरे द्वारा विकसित नई सामग्री में सभी धातुओं के गुण विद्यमान हैं। बकवास। कैसे संभव है कि किसी धातु में उच्च लचीलापन और उच्च कठोरता और हल्कापन एक साथ हो? सभी देख सकते हैं। यह झांग रुई पूरी तरह से इस क्षेत्र से अनजान है। वह विज्ञान के बारे में बिल्कुल अनजान है। प्रोफेसर युआन, तो फिर आपसे विनती है। हम आप सभी के लिए मानव निरंतरता योजना में अंतरिक्ष लिफ्ट की सामग्री कल ही झांग रुई ने हमें एक प्रदान किया है जिसमें लिखा है कि उसने 8515 नामक मुख्य सामग्री का शोध पूरा कर लिया है। यह मिश्र धातु एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु और टाइटेनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु दोनों के गुणों को जोड़ती है। नहीं, यह संभव नहीं है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु का निर्माण बहुत अस्थिर है, इसलिए लागत बहुत अधिक है। यह AC515 मिश्र धातु कैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु के फायदों के साथ टाइटेनियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु की विशेषताओं को भी समेट सकता है? यह संभव नहीं है। तो अगर यह धातु सामग्री वास्तव में वहां है, जो भी चीज आएगी वह निश्चित रूप से आप नहीं होंगे। 8515 मिश्र धातु, वह क्या चीज है? वास्तव में तलवार तो है ही नहीं, जाली है। यह बिल्कुल जाली है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है। झांग रुई हाई नौसेना के कर्नल, शोधकर्ता, आपको 5 मिनट चाहिए। क्या 5 मिनट बाद मैं मौके पर एक 8515 बनाकर दिखाऊंगा? झांग रुई, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल जानता हूँ। झांग रुई, क्या तुम समय बर्बाद करना चाहते हो या मौका देखकर भाग जाना चाहते हो? यहाँ पर सभी देशों के लोग हैं, चारों दिशाओं से। क्या तुम सोचते हो कि तुम कहाँ भाग सकते हो? मैंने जब से ली अकादमी से वादा किया है तो मैं उनका विश्वास तोड़ने नहीं दूंगा। 5 मिनट के बाद अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं झांग रुई आपका गुलाम बन जाऊंगा। अच्छा, जब तुम इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, क्योंकि तुम धीमे हो। अगर मैं 5 मिनट बाद वहां जाता हूँ तो मैं यहीं रह जाऊंगा। हमें बेकार लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे कर पाता हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि उसके बाद सारे देश एकजुट होंगे और पहले के सभी झगड़े भूल जाएंगे और दुनिया की 80 करोड़ जनता के लिए इस आखिरी साल में मानव जाति को बचाने की योजना पूरी करेंगे। अक्षय झांग रुइया, तुम निश्चिंत रहो, मैं केवल अपना सामान सत्यापित करने के लिए खून का नमूना लेने जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा कि ये लोग फिर से जांच दल के हैं। झांग रुई अब वैश्विक मानव निरंतरता परियोजना के मुख्य अभियंता हैं। जांच दल को तुम्हें ले जाने का अधिकार है। प्रोफेसर यांग, आप मजाक मत करो। अगर 5 मिनट के अंदर 8515 मिश्र धातु सम्मेलन स्थल पर नहीं पहुंचती है तो वे राज्य मुझे दंड देगा। हाँ, सही कहा आपने। तुम जल्दी जाओ, समय कम है। मेरे बारे में मत सोचो। सभा समाप्त होने के बाद निपटा लेंगे। वे राज्य के उस विशेषज्ञ के बारे में जांच पूरी हो चुकी है। वह एक छिपे हुए ची राज्य के उच्च कोटि के जासूस है। इसका मकसद बहुत संभव है कि वह ची राज्य को मानव निरंतरता योजना के मुख्य अभियंता का पद चुराने में मदद करे। तुच्छ लोग इस तरह के पद की लालसा रखते हैं। ये संस्थानपति क्या कहते हैं?
ली संस्थानपति कहते हैं कि अभी सम्मेलन को परेशान न करें, बाद में वे राज्य से संपर्क करें। ठीक है, उन्हें थोड़ी देर और छलांग लगाने दो। शुरुआती समारोह समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत मेरे द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए। और फिर क्या मामला है? बॉस, मेरे पास एक छोटी सी खबर है। क्या? कहा जा रहा है कि झांग रुई को 5 मिनट के भीतर नए सामग्री का निर्माण करना है, वरना वह वेई गुओ द्वारा निपटाया जाएगा। झांग रुई मूर्ख है, तो वह वेई गुओ का विशेषज्ञ नहीं है। ये लोग तो झांग रुई को गिराने के लिए ही दाशिया आए हैं। वह ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे गुस्से में आ सकता है? सेक्शन हेड, आप धीमे बोलिए। तर्क के अनुसार इस बैठक के खुलने से पहले चर्चा करने की मनाही है। फिर क्या करें? यह जानते हुए भी कि यह आग का समुद्र है, झांग रुई फिर भी अंदर जाने पर तुला हुआ है। कल का लाइव प्रसारण आपने भी देखा होगा। यह हाथियों के लिए और पूरी मानवता के लिए इसका क्या महत्व है, आप भी समझते हैं। मैंने सुना कि झांग रुई ने पहल की। झांग रुई ने प्रस्ताव करने के लिए पहल की, मुझे जानकारी देने के लिए। साथियों ने कहा कि झांग रुई इस मौके का फायदा उठाकर सभी देशों के नेताओं को नए सामग्री का अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, ताकि वे मानवता के निरंतरता की योजना पर अधिक विश्वास करें। 5 मिनट, केवल 5 मिनट। अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा? सर, जब आपने मुझे झांग वेई को साथ ले जाने को कहा था, मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मुझे पता चला कि जब तक झांग रुई खुद जो योजना बनाता है उसे करता है, हालांकि हम उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन वह जरूर कामयाब होगा। लगता है आज रात 8 बजे। और 2 घंटे में पहला ऑनलाइन हाथी में अरोरा मानव निरंतरता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वागत करता है। झांग वेई, आपके लिए, मानवता के लिए। मेरे विशेषज्ञों ने सब कुछ आपके लिए डिजाइन किया है। यह एक निश्चित अंत है, और यह एक ऐसा समय है जब मानवता का अंत होना चाहिए, लेकिन आपकी उपस्थिति ने हमें आशा दी है। झांग रुई, चाहे धरती से भागना हो या अंत की प्रतीक्षा करना, बस तुम्हारे साथ सभी तैयार हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम वह कर सको जो तुम करना चाहते हो। टीवी के सामने दर्शक मित्रों, कृपया तैयार रहें। मैं 10 साल के भीतर गिरने वाला हूं। 3 घंटे बाद यौन प्रकट होता है। लेजर कार। सबको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जीने की उम्मीद है। 4 घंटे बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा। आधिकारिक रूप से सभी के लिए अंजीनी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। क्षमा करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। यह AT 515 है। हाँ, लेकिन प्रोफेसर यांग, आप आखिरकार सामग्री विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं। यह प्रयोगशाला केवल AT 5515 मिश्र धातु के मानक ताकत का 80% ही प्राप्त कर सकती है, लेकिन यह भी पर्याप्त है। मैं अभी लोगों को व्यवस्थित करता हूं। हम तुरंत सम्मेलन में चलते हैं। हेलो, तुरंत गाड़ी का इंतजाम करो, हम सम्मेलन स्थल पर जा रहे हैं। 5 मिनट। हाँ, झांग वेई आत्महत्या कर रहा है। अब समय आ गया है। हाँ, मैंने कहा था कि मैं निश्चित रूप से मिशन पूरा कर सकता हूं। अब लगता है कि हम झांग वेई और यिन इंजीनियर के बाल भी खींच सकते हैं, और ज्यादा मौका है। बहुत आकर्षक है। मुझे लगता है कि ऐसा करना बेहतर होगा। नहीं, मैं खुश रहने के लिए जीता हूं।